आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जानने के पहले हम लोग को जानना होगा कि प्रकृति में कितने तत्व हैं। तत्व के बारे में जानकारी हासिल करना होगा। ये प्रकृति में कितने तत्व हैं, कितने मानव ने बनाया है, कितने प्रकृति में स्वयं प्राप्त हुआ है, ये सब के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो कुल जो ज्ञात तत्व हैं वो 118 गो हैं जो प्रकृति में उपलब्ध है, यानी कि जो प्रकृति द्वारा जो प्राप्त किया गया तत्व है वो है आपका 98। और 20 तत्व जो हैं मानव ने निर्मित किया है, यानी कि मानव ने बनाया है। और इस 118 तत्व में से जो 18 तत्व जो होते हैं अधातु हैं, और 118 में से 93 क्या होते हैं धातु, और 7 होते हैं आपका उपधातु। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे हम लोग कि अधातु, धातु, उपधातु, इसका पहचान कैसे होगा। तो इसका पहचान किया जाता है पदार्थ को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़कर। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ने आता है तो आप तोड़ के बता सकते हैं कि ये तत्व धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो आइए पहले जानते हैं कि कैसे तोड़कर समझा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी तत्व है अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़िएगा तो उसके लास्ट कक्षा में, यानी बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक 8 तक आएगा। यानी कि लास्ट 8 जो लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो चलिए पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आप तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तोड़े, अगर उसके लास्ट में आ जाए 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन तो वो हो जाएगा आपका धातु, ये हो जाएगा धातु। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं उसके लास्ट में आता है 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएगा उपधातु। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं, अगर आ जाएगा वो 5, 6, 7, 8 तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अधातु। अधातु एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे हो गया सोडियम। तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो 2, 8, 1। और एक होता है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 2, 8, 7। यानी कहने का मतलब कि सोडियम के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग बता सकते हैं कि सोडियम क्या है, धातु है। क्योंकि जो धातु तत्व का पहचान है कि उसके जो ब्राह्मण कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 और 3 ही हो सकते हैं। अब जैसे है अधातु, तो अधातु के कितना होगा 5, 6, 7, 8। यहाँ पे यानी कि क्लोरीन को अगर तोड़े तो इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 8, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसको हम बता सकते हैं कि ये क्या है, अधातु है। तो अधातु धातु को हम लोग समझ गए। उसी प्रकार अब हम लोग जानते हैं उपधातु। तो उप सिलिकन, तो सिलिकन का परमाणु संख्या होता है 14। तो अगर इसको तोड़ दीजिए तो 2, 8, 4, यानी इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4। तो ये हो जाएगा उपधातु। अब हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने का कारण क्या है कि जितने भी तत्व हैं वो अपने लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं। उसी 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए ये आपस में अभिक्रिया करते हैं, जिसको बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया करते कैसे हैं, तो आइए देखते हैं कि ये जो आपका सोडियम हो गया, सोडियम और क्लोरीन मिल के आपस में बनाते हैं NaCl, यानी जिसको बोला जाता है नमक, है ना। तो ये जो सोडियम है इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और क्लोरीन का है 7। तो इससे सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन में आता है, और अगर इसका जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं तो हो जाएगा 2, 8। और जब 1 इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त कर लिया क्लोरीन तो एक क्या हो जाएगा इसका अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2, 8, 8। यानी जितने भी तत्व हैं अपने लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए ही रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सोडियम
क्लोरीन से ही क्यों अभिक्रिया किया कि सोडियम क्लोरीन से इसलिए अभिक्रिया किया क्योंकि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और इसके पास 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया क्लोरीन के पास, तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। तो दोनों का अष्टक पूरा होने के कारण ये दोनों अभिक्रिया किए, जिसको बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो धातु जो है अधातु से अभिक्रिया करते हैं, धातु अधातु से अभिक्रिया करते हैं, धातु धातु से कभी भी अभिक्रिया नहीं करता और धातु अधातु से अभिक्रिया करता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ए जो है 8 इलेक्ट्रॉन, और जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इस प्रकार हमको बनता है ए सोडियम आयन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया तो ए बन जाता है आपका सोडियम आयन, और 1 इलेक्ट्रॉन ए प्राप्त कर लेता है तो क्लोरीन आयन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है उस पर माइनस आता है और जो इलेक्ट्रॉन को देता है उस पर प्लस आता है। इस प्रकार हमने जान गया कि जो तत्व हैं अपने लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ही रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे तोड़ा जाता है। तो इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।